क्या कोई आरोपी इस बात को तय कर सकता है कि उसका मैटर कौन से जज साहब सुनेंगे और कौन से नहीं? हाल ही में लिकर पॉलिसी जो स्कैम हुआ उसमें जब अरविंद केजरीवाल का मैटर हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसे रेक्यूजल एप्लीकेशन कहते हैं और उसमें कहा कि जो ये पर्टिकुलर जज हैं ये मेरा केस नहीं सुनने चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जज साहब है वो मेरे लिए बायस है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो जज साहब के बच्चे हैं वो लॉयर हैं और वो भारतीय जो सरकार है जिसमें तरफ से जो सरकारी वकील आते हैं उसके पैनल में है, तो कहीं ना कहीं जो सामने से सरकारी वकील आएंगे उनका इन्फ्लुएंस इन पे होगा और मेरे केस पे इफेक्ट होगा। इन सारे सवालों पे उन्होंने एक रेक्यूजल एप्लीकेशन लगाई लेकिन ऑनरेबल जज ने उस रेक्यूजल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। दोस्तों रेक्यूजल या एक्सेप्शन का बेसिक कानून ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस जज साहब के सामने आपका मैटर लग रहा है वो आपके कोई रिलेटिव है, कोई ब्लड रिलेशन हो गया, या फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जहां ये शो करता हो कि वो बायस्ड होंगे पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए, उस केस में हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से कि सर आप इस मैटर को ना सुनिए, जिसे रेक्यूजल कहा जाता है या कई बार हम आम कानून भाषा में एक्सेप्शन भी कहते हैं। इस केस में भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और एक सबसे अच्छी बात, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उनकी रेक्यूजल एप्लीकेशन पे इस केस को सुनने से मना कर दी थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब सवाल उठता है कि मैंने संविधान को देख के शपथ ली है तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को अलाउ करती और इस केस से हट जाती तो न्यायपालिका में ये मैसेज जाता कि एक अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन पे वो जज डर गया, जो मैं मैसेज नहीं देना चाहती थी। कमेंट मुझे बताइए कि क्या सही था, ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो मैटर सुनना चाहिए था या नहीं सुनना चाहिए था।